शिक्षा क्रांति लाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। ज्योति जगाकर ज्ञान की हम सबको राह दिखाएंगे। शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम संज्ञा और विशेषण के जो शब्द दिए हुए हैं इनको अलग अलग करना है कि कौन सा शब्द संज्ञा है और कौन सा शब्द विशेषण है। तो इससे हमें अच्छी तरह ज्ञान हो जाएगा कि संज्ञा क्या होता है और विशेषण क्या होता है। वैसे पिछली वीडियो में मैंने अलग अलग बताया कि संज्ञा किसे कहते हैं और विशेषण किसे कहते हैं। तो एक बार हम दोहराई कर लेते हैं दोबारा। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि अगर ये आप बीच में छोड़ दोगे तो आपको इनका जो विशेष अंतर होता है दोनों का, उसके बारे में आपको पता नहीं चलेगा। और साथ में अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल शिक्षा क्रांति को ज़रूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन भी दबाना, ताकि आपको इसी प्रकार अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो जैसे संज्ञा, हमने पीछे जो वीडियो थी उसमें हमने किया था कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा क्या होता है। मैंने अपनी तरफ से, वो परिभाषा हम लिख नहीं सकते, अपनी तरफ से बताया था कि अगर हम चारों तरफ देखें, जो जो चीज़ हमें दिखाई देती है वो सारी की सारी चीज़ क्या होती है, संज्ञा होती है। क्योंकि हमें वो चीज़ दिखाई देती है जिनका कोई ना कोई नाम होता है। तो जिसका कोई नाम होता है वो सारी की सारी चीज़ें क्या होती है, संज्ञा होती है। जैसे हम मान लो बैठे हैं, सामने हमारे क्या है, दीवार, वो नाम है। खिड़की वो नाम है। दरवाजे वो नाम है। आसमान वो नाम है। पेड़ वो नाम है। व्यक्ति वो नाम है। कुत्ता, बिल्ली, बंदर, चूहा, जो जो चीज़ हमें दिखाई देता है वो सारी की सारी क्या होती है, संज्ञा। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और विशेषण किसे कहते हैं, जो चीज़ हमें दिखाई देती है उसके बारे में हमें पता चलता है कि वो कैसी है, उसके बारे में जो हमें अनुमान लगाते हैं हम कि वो कैसी है। जैसे पेड़, वो कैसा है, छोटा है, लंबा है, मोटा है, हरा है, सूखा है, लाल है। तो वो सारी की सारी क्या है, विशेषण। तो यहाँ से क्या बात निकल के आई कि विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने पेड़ का उदाहरण दिया, तो पेड़ के कौन कौन से मैंने विशेषताएं बताई, लंबा है, मोटा है, पतला है, सूखा है, हरा है, लाल है। ये सारी की सारी क्या है, उस पेड़ की विशेषताएं है। तो नीचे जो शब्द दिए उन शब्दों को पहले हमें बोलकर ध्यान से देखना है, क्या ये हमें दिखाई देता है, या जब दिखाई देता है तो किसके साथ दिखाई देता है। तो चलो अलग अलग करते हैं, साथ में हम हर शब्द की को वाक्य में प्रयोग करेंगे और वाक्य में प्रयोग करने से हमें अच्छी तरह पता चल जाएगा कि संज्ञा कौन सा शब्द है और विशेषण कौन सा शब्द है। तो सबसे पहले देखिए छोटा। सबसे पहला छोटा। तो छोटा हमें कब दिखाई देता है, क्या हमें छोटा दिखाई देता है, देता है क्या, जब कोई चीज़ हमारे सामने होती है। जैसे छोटा बच्चा, तो जब बच्चा होगा सामने तो ही हमें पता चलेगा कि वो छोटा है या बड़ा है, मोटा है, पतला है, कैसा है। छोटा पेड़, छोटा खिलौना। तो देखिए अकेला छोटा हमें कभी दिखाई नहीं देगा, कोई ना कोई चीज़ होगी उसके साथ हम कहेंगे कि ये छोटा है। जब तक वो चीज़ या वस्तु या स्थान या व्यक्ति या कोई वस्तु है, जब तक वो वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी तब तक हम उसके बारे में नहीं बता सकते कि वो छोटा है या बड़ा है। तो जो विशेषण होता है किसी न किसी सर्वनाम या संज्ञा के साथ जुड़ा होता है, तब हमें पता चलता है कि वो संज्ञा या सर्वनाम कैसी है। तो जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़ के आए वो हमारा होता है विशेषण। तो छोटा, अकेला कोई छोटा नहीं होता, कोई ना कोई चीज़, वस्तु, शहर, व्यक्ति आदि, वो छोटा या बड़ा होता है। इसलिए छोटा क्या है, ये विशेषण है। तो छोटा किस में हो जाएगा, विशेषण में। उसके बाद पहाड़। पहाड़ हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, उसे छू सकते हैं, तो क्या है वो
संज्ञा है, क्योंकि पहाड़ किसका नाम है? किसी न किसी वस्तु का या कोई प्राकृतिक चीज है उसका नाम है पहाड़। जैसे पहाड़, तो पहाड़, कोई ये कहे कि पहाड़ का चित्र बनाओ तो हम उसका चित्र बना सकते हैं, जबकि छोटा, इसका हम चित्र नहीं बना सकते जब तक इसके साथ संज्ञा सर्वनाम ना जुड़ पाए। तो पहाड़ क्या है? संज्ञा है। उसके बाद कुत्ता, कुत्ता हम देख सकते हैं, उसे छू सकते हैं, उसका हम चित्र बना सकते हैं। तो कुत्ता किसी का नाम है, जानवर है, उसका नाम है कुत्ता, तो कुत्ता भी क्या हुआ? संज्ञा है। कुत्ता भी क्या हुआ? संज्ञा। उसके बाद दर्जी, दर्जी हम कहते हैं कि दर्जी के पास जाना है, तो दर्जी क्या है? किसी न किसी व्यक्ति को हम दर्जी कहते हैं जो सिलाई का काम करता है, तो दर्जी भी क्या है? संज्ञा है। उसके बाद सुंदर, अगर आपको ये कहे कि सुंदर का चित्र बनाओ, तो क्या हम सुंदर का चित्र बना सकते हैं? क्या सुंदर को हम छू सकते हैं? नहीं। सुंदर क्या है? कोई ना कोई चीज़ है, कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई स्थान है सुंदर। तो अकेला सुंदर के बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना उसे हम देख सकते। जब उस सुंदर किसी संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़ेगा तभी हम इस सुंदर को महसूस कर सकते हैं। तो इसका मतलब सुंदर क्या है? विशेषण है। सुंदर क्या है? विशेषण है। उसके बाद है बुढ़ापा, तो क्या हम बुढ़ापे को देख सकते हैं? हाँ, हम देख सकते हैं। बुढ़ापे को हम महसूस कर सकते हैं। तो जो चीज़ हम देख सके या महसूस कर सके वो क्या होता है? संज्ञा। बुढ़ापा क्या है? संज्ञा। परंतु बूढ़ा विशेषण है, क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति होता है, बूढ़ा बैल होता है, बूढ़ा पेड़ होता है, परंतु बुढ़ापा उसकी एक अवस्था का नाम है। तो बुढ़ापा क्या हुआ? हमारा संज्ञा शब्द है। उसके बाद लंबा, जब तक हमारी चीज़ कोई सामने नहीं आएगी तब तक हम नहीं कह सकते कि वो लंबा है, छोटा है, ऊंचा है। तो इसका मतलब ये भी संज्ञा के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है? विशेषण। तो लंबा क्या हुआ? विशेषण। काला, क्या काला? काला हम संज्ञा के साथ जोड़ते हैं तभी पता चलेगा। काला कुत्ता, काला धागा, काला बैग, काला जूता, काला पेन, तो साथ में क्या आया? संज्ञा। तो संज्ञा सर्वनाम जिसके साथ आए वो क्या होता है? विशेषण। तो काला भी क्या है? हमारा विशेषण है। उसके बाद बस, बस को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसका चित्र बना सकते हैं। तो बस क्या है? बस है संज्ञा, क्योंकि बस क्या है? नाम है। तो समझ में आ रहा है ना? बस नाम है। उसके बाद है पुस्तक। पुस्तक, पुस्तक अगर हम कहें कि पुस्तक, तो पुस्तक का नाम लेते हैं, हमारे सामने, हमारे मन मस्तिष्क में एक तस्वीर उभर कर आती है। किसकी आती है? पुस्तक की ही आती है, कोई और नहीं आता। तो पुस्तक को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसका चित्र बना सकते हैं। तो पुस्तक भी क्या है? संज्ञा है। तो ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये इन दोनों की विशेषताएं हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं और विशेषण किसे कहते हैं। उसके बाद है हरा। हरा क्या है? आपको कहे कि हरा बना के दिखाइए, तो क्या बनाएंगे? हमारा कुछ ना कुछ हमें बनाना पड़ेगा, तब हम बताएंगे कि ये हरा है। जैसे पत्ता बना दिया तो वो हरा पत्ता होगा। तो पत्ता, हरा क्या है? पत्ता है। तो पत्ता क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा की विशेषता बता रहा है कि वो पत्ता हरा है। तो हरा क्या हो जाएगा? हमारा विशेषण। हरा क्या हो जाएगा? विशेषण। खाकी, खाकी, खाकी क्या होता है? कपड़ा। जैसे खाकी कपड़ा, खाकी वर्दी, तो खाकी भी क्या हो जाएगा? हमारा विशेषण शब्द है। खाकी भी विशेषण शब्द है। इटली, इटली क्या है? एक शहर का नाम है, तो ये नाम है इटली। तो इटली क्या हो जाएगा? हमारा
संज्ञा। इटली संज्ञा शब्द है। आदर, आदर क्या होएगा? संज्ञा है विशेषण, ये संज्ञा होगा। खतरनाक, क्या है खतरनाक? खतरनाक व्यक्ति, खतरनाक जानवर, खतरनाक पक्षी, खतरनाक हथियार। अकेला खतरनाक कुछ नहीं है, कोई ना कोई चीज़ होती है वो खतरनाक होता है। तो इसका मतलब खतरनाक क्या है? विशेषण है। खतरनाक। उसके बाद है भड़कीले। क्या है? भड़कीले। तो भड़कीले क्या होता है? वस्त्र, है ना, होते हैं ना। तो अकेला भड़कीला कुछ नहीं होता, कोई ना कोई चीज़ होती है। तो भड़कीला या भड़कीले ये भी क्या है? हमारा विशेषण है। उसने भड़कीले वस्त्र पहने हुए थे। उसके बाद दाढ़ी। दाढ़ी क्या है? हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, चित्र बना सकते हैं। तो दाढ़ी क्या हुई हमारी? संज्ञा शब्द। दाढ़ी क्या है? संज्ञा शब्द है। लाल, तो लाल क्या है? लाल रंग है, लाल पत्ता है, लाल पेड़ है, लाल कपड़े हैं। तो अकेला लाल खुद में कुछ नहीं है, वो दूसरों के ऊपर दूसरे कोई चीज़ होती है तभी हमें पता चलता है कि वो लाल है। तो लाल भी क्या हुआ हमारा? विशेषण शब्द। उसके कपड़े लाल है। मैंने लाल पत्ते देखे, मैंने लाल फूल देखे। उसके बाद है मासिक। तो मासिक क्या है? मासिक कुछ भी नहीं है अपने आप में, परंतु मासिक अखबार, मासिक पत्रिका, मासिक बस, मासिक हवाई जहाज। तो ये क्या है? उनकी ये विशेषता बता रहा है कि जैसे मासिक अखबार का मतलब क्या है? ये महीने में एक बार आने वाला है। और मास क्या होता है? मास संज्ञा है, क्योंकि वो महीना है, नाम है। मासिक जो महीने में एक बार आता है, तो उसकी ये मासिक अखबार, अखबार की विशेषता है कि ये महीने में एक बार आता है। तो क्या होएगा? ये मासिक संज्ञा होगा या सर्वनाम? नहीं, संज्ञा या विशेषण। क्या होएगा? मासिक भी क्या है? विशेषण है। मासिक विशेषण है। चलो इनको हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। अब सबसे पहले हमने संज्ञा लिखा, पहाड़ बहुत बड़ा होता है। कुत्ता खतरनाक जानवर है। दर्जी कपड़े सीता है। बुढ़ापा एक उम्र का नाम है। बुढ़ापा अवस्था का नाम है। जैसे छोटा बच्चा होता है, वो उसकी क्या अवस्था है? बचपन। उसके बाद क्या अवस्था है उसकी? जवानी। उसके बाद क्या अवस्था होती है? बुढ़ापा। तो ये एक अवस्था का नाम है। बस ये एक व्हीकल का नाम है कि वह बस में चढ़ गया। मैंने पुस्तक खरीदी, वह इटली गया। हमें आदर करना चाहिए, उसकी दाढ़ी सफ़ेद है। तो देखिए ये सारे के सारे क्या है? संज्ञा शब्द है। मैंने छोटा बच्चा देखा, मैंने सुंदर फूल देखा, मैंने लंबा पेड़ देखा, मैंने काला कुत्ता देखा, मैंने हरा पत्ता देखा, मैंने खाकी वर्दी देखी, मैंने खतरनाक हथियार देखे। उसने भड़कीले कपड़े पहन रखे थे, भड़कीले कपड़े देखे। लाल, बोलो लाल का क्या बनाएंगे? कुछ भी बनाओ। हाँ, सोच लिया ना आपने? हाँ, लाल फूल देखे। मासिक पत्रिका खरीदी। तो बच्चों आज बस इतना ही। इन वाक्यों के द्वारा आपको संज्ञा और विशेषण का अच्छी तरह ज्ञान हो गया होगा। ये सारे के सारे शब्द आप नोट कर सकते हैं। ऐसे ही मिलते जुलते और शब्द बनाकर लिखकर उनको कॉपी में और उनको अलग अलग करने की कोशिश करो। उनको अलग अलग करोगे तो उनको वाक्य में प्रयोग करके देखिए। जब आप वाक्य में प्रयोग करोगे तो अपने आप पता चल जाएगा आपको कि संज्ञा क्या है और विशेषण क्या है। तो आज बस इतना ही। आज की वीडियो मेरी कैसी लगी? अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आज बस इतना ही। अगली वीडियो तक बाय बाय।